गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपनी कई दिनों से आप लोगों के कुछ कमेंट आ रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पढ़ने की और ज़्यादा से ज़्यादा उन कमेंट के आंसर देने की, लेकिन यहां पर कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिनके आंसर अपने टाइप करके नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें थोड़ा सा आपको डिटेल से बताना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो मेरे पास में भैया इस समय कमेंट आ रहे हैं वो ये कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों न आप सभी लोगों के साथ में इन कमेंट्स को साझा कर दिया जाए। इनके आंसर जो है या मेरे जो जवाब है वो आप सभी के साथ में साझा कर दिया जाए, ताकि आप सभी को इससे भी फ़ायदा हो सके। देखो, लास्ट ईयर भी अपने यही सिस्टम था। लास्ट ईयर में मेरे पास में जो नॉर्मल कमेंट आते थे, नॉर्मल क्वेश्चन होते थे, उनके जवाब तो मैं कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे अपने दे देता था। लेकिन जो मेन कमेंट होते थे, तो अच्छे क्वेश्चन होते थे स्टूडेंट के, उनको मैं यहाँ पर इस प्रकार से ही सभी के साथ में शेयर करता था। अब देखो, यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि पहला कमेंट तो है, सर अर्धवार्षिक परीक्षाएं कब से होगी। लगभग स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि सर हमारी हाफ ईयरली एग्जाम कब से स्टार्ट होगी। सेकंड कमेंट आ रहा है, भैया सर मुझे 80% से ज़्यादा बनाना है तो मैं क्या करूँ। कई कह रहे मेरे को 85% बनाना है, कोई कह रहे सर मेरे को 90 क्रॉस करना है, मैं क्या करूं। ठीक है। थर्ड कमेंट आ रहा है, भैया सर सिलेबस कब तक हो जाएगा, कि अपना जो चैनल है इस चैनल पे जो सिलेबस चल रहा है वो कब तक पूर्ण हो जाएगा। ये कमेंट ही बहुत बार मेरे पास में आ चुका है और अब भी डेली के 1-2 कमेंट इस प्रकार से डेली के आ रहे हैं। चौथा कमेंट है, भैया सर 4 व 6 अंक वाले प्रश्नों का भी टेस्ट लो। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अपने जितने भी टेस्ट हो रहे हैं अभी वो कौन से हो रहे हैं भैया, शॉर्ट क्वेश्चनों के हो रहे हैं, 1-1 अंक वाले, 2-2 अंक वाले के। तो ये चारों ही कमेंट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। चारों ही सवाल जो है वो एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसीलिए यह वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोगों के साथ में इसको शेयर कर सकूं। ठीक है। तो आप थोड़ा सा, आप में भी हो सकता है किसी का ये सवाल हो, तो आप वीडियो को अंत तक देखने की जरूर से प्रयास करना। देखो भैया, पहला कमेंट है कि सर अर्धवार्षिक परीक्षाएं कब से। ये कमेंट पिछले 1 महीने से आ रहा है, लेकिन तब तक मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज मैं आपको जवाब दे सकता हूं, क्योंकि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो शिविरा पंचांग है वो कल डाल दिया है, और उसके अकॉर्डिंग भैया आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं है वो कौन से महीने में होगी, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हैं वो कब होने की संभावनाएं है, दिसंबर का जो 2nd वीक है उसमें होने की आपकी पूरी संभावनाएं है। और यहां तक अनुमान है कि भैया आपकी 13 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट के ये भी पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कितना आएगा। तो ध्यान रखना भैया, हाफ ईयरली एग्जाम जो होती है उसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम का पूरे सिलेबस आता है। पूरा सिलेबस आएगा आपके 10वीं और 12वीं की बुक्स का। ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट का मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। क्लियर है। सेकंड कमेंट आ रहा है कि सर मुझे 80% प्लस बनाना है, मैं क्या करूं। देखो भैया, ये कमेंट बहुत बार आता है। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, बस सीधा गुरुजी मेरे को तो 80% बन जाए, मैं क्या करूं। तो भैया कुछ भी मत करो, आप सिर्फ आप तो पढ़ो। अगर आप जी जान से, लगन से, मेहनत से आप पढ़ोगे तो 80+ नहीं, मैं कह रहा हूं 85+ भी आ जाएंगे आपके। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप आज आधा घंटा पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ लिया, परसों पढ़ाई नहीं, आज फिर वापस 1 पढ़ लिया। ऐसे नहीं करना है भैया। एक टाइम टेबल बनाओ, आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो कि मेरे को 2 घंटे डेली इसको पढ़ना ही है। समझ रहे हो आप। ऐसे नहीं कि आज आपने पॉलिटिकल 15 मिनट पढ़ ली, कल आधे घंटे पढ़ लिया, परसों 1 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके 2 दिन छोड़ दी, फिर वापस से स्टार्ट करो। ऐसे भैया आपके कभी भी 80+ नहीं बनेंगे। अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है तो अच्छी स्कोरिंग के लिए सीधा सा देखो, मैं आपको 2-3 छोटे कार्य आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप में से 90% स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में सभी टीचर से भी या आपको वो नोट्स भी लिखा रहे होंगे, आपको अच्छा पढ़ा भी रहे होंगे।
ठीक है। हो सकता है कोई स्कूल ऐसी हो जहां पर टीचर उपलब्ध नहीं हो, या हो सकता है कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो, तो आप अपने यूट्यूब की सहायता से पढ़ सकते हो। जैसे मैं दूसरे चैनल की बात ना करके अपने ही चैनल की बात कर लूँ। अपने चैनल पे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। साथ में अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल के तो मैं नोट्स तक भी लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं भैया। लास्ट ईयर बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे चैनल से तैयारी की है और उनके 90+ नंबर तक बने हैं, समझ रहे हो आप। अब बात ये आती है कि सर पढ़े कैसे। देखो पढ़ने का सिस्टम एक ध्यान रखो भैया। आप जैसे मान लो पहला चैप्टर है, सबसे पहले आपने पहले चैप्टर के अच्छी तरह से वीडियो देख लिए या कुछ भी किया हुआ आपने, ठीक है। अपने हिसाब से आपने, जैसे मान लो कोई स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले पूरा पहले चैप्टर के जो वीडियो है वो देखे, ठीक है। उसके बाद में उसके क्या तैयार कर ले, नोट्स तैयार कर ले। उन नोट्स को 1-2 बार पढ़े। जब आपके नोट्स अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो अपने लगभग सप्ताह में एक टेस्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, उस पॉलिटिकल साइंस के उस चैप्टर का टेस्ट देवे और फिर चेक करे कि यार मेरे टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। और नंबर जैसे मान लो आपके 2 गलत हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं, तो आप ये देखें कि मेरा गलत कैसे हुआ, कहां पर मैंने गलती की, उसको चेक करो आप। ये नहीं कि हाँ मेरे ये गलती हुई 14 सही है, इससे कुछ नहीं होगा भैया। वो एक गलत कौन सा हुआ है उसको आप पकड़ो, कहां पर गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, उसके आप जड़ तक जाओ। ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी तैयारी बेटर होगी, समझ रहे हो आप पहले वीडियो देखो, नोट्स को आप पढ़ो, फिर आप टेस्ट दो। अगर फिर भी अगर आप और चाहते हो कि सर हम कुछ और करें, तो देखो मेरी जहां तक राय है, अपने संजीव या अपने एक्सीलेंट की जो बुक्स होती है, अपने पास बुक्स, उनकी सहायता से भी आप थोड़ी सी अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ से एक्स्ट्रा बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं जो भी कई बार अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन भैया सबसे मेन चीज जो है वो ये है, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप 80+ की बात कर रहे हो, आपके 50+ भी नहीं होंगे। सबसे मेन चीज है पढ़ना पड़ेगा। चाहे आज से ही आप डेली के 2 घंटे पढ़ लो, डेली के, आपके आराम से अच्छे स्कोरिंग हो जाएंगे। जो स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, मैं उसको यहां तक कह दूं कि जो मैंने वीडियो डाले हैं, जो मैंने नोट्स लिखाए हैं और जो मैं क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं, टेस्ट में दे रहा हूं, उनको तैयार कर लो। उनके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक मैं कह रहा हूं अपने चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। तीसरा कमेंट आता है कि सर सिलेबस कब तक हो जाएगा। देखो भैया सिलेबस की बात ऐसी है, अपने मेन जो पढ़ रहे हैं अपने, एक तो पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, एक अपने पढ़ रहे हैं भैया हिस्ट्री, और एक अपने पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के भैया देखो डेली वीडियो उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हो, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, थक जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वीडियो बना सकते हैं, 1 या 2 वीडियो हम बना सकते हैं, इसके ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते। क्योंकि भैया देखो एक फॉर्मेलिटी करनी होती है ना, तो अपने 3-4 बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, घास काट देंगे, लेकिन उसमें फिर आपका नुकसान हो, उससे क्या फ़ायदा, समझ रहे हो आप। ये मत देखो गुरुजी सिलेबस कब तक होगा, क्या होगा, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आ रहे हैं, तो मैं बता दूं अपने पॉलिटिकल साइंस का भैया अपने 90% सिलेबस हो चुका है। अब अपने मात्र 2 ही चैप्टर शेष बचे, ओनली 2 चैप्टर। फर्स्ट बुक कंप्लीट पढ़ा दिए, सेकंड बुक के मात्र 2 चैप्टर शेष रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है भैया, हिस्ट्री का अपने लगभग 50 से 60% सिलेबस हो चुका है। अब अपना मेन फोकस जो है वो हिस्ट्री के और जियोग्राफी के ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अपने लगभग पढ़ चुके हैं, 2 ही चैप्टर है, उनको नॉर्मली पूरा कर देंगे अपने। ये मान लो पॉलिटिकल आपकी हो चुकी है, हिस्ट्री और जियोग्राफी अभी है, ये काफ़ी पीछे चल रही है अपनी। अब थोड़ा सा फोकस जो है या मेन जो वीडियो है वो इन्हीं के ऊपर अपने आधारित होंगे। और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी, ज़्यादा भी नहीं तो नवंबर लास्ट तक इनका कोर्स पूरा करने की, या अर्धवार्षिक एग्जाम तक इनका कोर्स पूरा करने की कोशिश पूरी मेरी रहेगी। आपकी 13 दिसंबर के लगभग आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी अर्धवार्षिक, उससे पहले ये कोशिश रहेगी कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा कमेंट है, सर 4 व 6 अंक वाले प्रश्नों का भी टेस्ट लो। देखो भैया टेस्ट तो अभी तो नहीं लेंगे, आपके एग्जाम के आसपास ही अपने जनवरी के बाद में ना ये बड़े वाले क्वेश्चन है उनके टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये सिलेबस पूरा कराना है। लेकिन मैं आपको दोनों बुक जो है पॉलिटिकल, हिस्ट्री और जियोग्राफी, अपने जैसे मेन बात करें पॉलिटिकल और हिस्ट्री की, ठीक है। जियोग्राफी तो भैया मैं अभी इसी साल पढ़ा रहा हूँ, हालांकि
कुछ हमारे टीचर थे वो नहीं रहे, इस वजह से जियोग्राफी पढ़ानी पड़ रही है, फिर बच्चों के कमेंट आने लगे, तो इस वजह से बाकी मेन में हिस्ट्री और पॉलिटिकली पढ़ाता हूँ। तो भैया 4 और 6 अंक वालों के अभी टेस्ट नहीं होंगे, कुछ समय बाद अपने टेस्ट आयोजित करेंगे, लेकिन मैं आपको सारे जो मोस्ट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में पूछे जाने की 99% संभावना होती है या जो पहले पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जैसे लास्ट ईयर मैंने उपलब्ध कराए थे आपको, ज्यादा भी नहीं तो जैसे पॉलिटिकल में आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा जिनमें से 8 से 10 क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दूंगा जो हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो इस प्रकार से आपके 4 और 6 अंक वाले टेस्टों की भी तैयारी हो जाएगी और उनका सॉल्यूशन भी जो है वो मैं स्वयं आपको बोर्ड पर करा दूंगा। ठीक है भैया, तो ये आपके कुछ कमेंट थे। हो सकता है कि आप में से लगभग स्टूडेंट जो है मेरे जवाबों से संतुष्ट हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी के कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स या अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके ऊपर मुझसे पूछ सकते हो। ओके भैया, दैट्स ऑल।